अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन कराची में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, अलासिफ स्क्वायर में आज सुबह से जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। पहले उसकी वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी खान साहब, आपने ये वीडियो देखी, इसमें जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई किसकी तरफ से हो रही है? तो फ़र्रुख साहब, ये अलासिफ स्क्वायर के पास जो है ना, जो जिसको लोग सोहराब गोट का इलाका भी कहते हैं, और ये फ्लैट्स के बिल्कुल करीब जो सारी जो जो जगह जहाँ पे शॉप्स नहीं बननी चाहिए थी, वहाँ सारी शॉप्स बनी हुई थी और गैर कानूनी काम हो रहे थे। तो आज ये पुलिस ने ये कार्रवाई की है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने अरसे से बनी हुई है तकरीबन? ये बहुत अरसे से है, हम तो 25-30 साल से यहाँ देखते हुए आ रहे हैं। और जो सिंध पुलिस है वो हमेशा यहाँ कार्रवाई करती है, लेकिन हमारी कौम भी ढीठ कौम है। जब कार्रवाई होती है सब कुछ हटा दिया जाता है, उसके 6-8 महीने बाद फिर वही काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौम डंडे वाली कौम है। जब डंडा किया जाता है तो फिर सीधे हो जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा लाइन पे आ जाते हैं। तो मतलब ये 25-30 साल में पहले भी इधर कार्रवाई हुई होगी जैसे? जी जी बिल्कुल, हर साल होती है यहाँ पे ये कार्रवाई। अच्छा, जी तो ये फिर से बना लेते हैं? जी, फिर से बना लेते हैं। और आपको तो मालूम है कि हमारे कराची से दूसरे शहर से जो लोग आते हैं उनके लिए दुबई बना हुआ है। और जिनका हक बनता है यहाँ पे काम करने का, उनको जो ना जॉब मिलती है, ना उनको कोई काम मिलता है, ना ही वो कोई शॉप्स खोलते हैं। दूसरे शहरों के रहने वाले लोग आके यहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं और गैर कानूनी काम भी कर रहे होते हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगा कि क्या काम हो रहे होते हैं, ये सबको मालूम है। ठीक है। यहाँ सुना है कि और भी कोई बहुत सारे गैर कानूनी काम चल रहे होते हैं सुराब गोट के करीब अलासिफ स्क्वायर पे। काफ़ी बदनाम ज़माना जगह है ये। जी जी, बहुत मशहूर और बदनाम ज़माना, सही कहा आपने। हालांकि ये मेन हाईवे है, यहाँ से दुनिया गुजरती है और सबको मालूम है। और आपने ये देखें कि फुटपाथ तक पे जो है ना उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है कि लोग आके परेशान हो जाते हैं। और रात में तो लोग यहाँ के खड़े भी नहीं होते हैं, ना कोई यहाँ से गुजर के हैं, कि उन्हें मालूम है कि हम यहाँ से जो है ना हमारे स्नैचिंग हो जाएगी, हमसे पैसे छीन लिए जाएंगे, हमसे मोबाइल छीन लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। और ये बहुत दफ़ा काम हो चुका है और इनको चाहिए कि ये आखिरी दफ़ा ये काम करें और इसके बाद ये कंप्लीट पाबंदी लगा दें कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम ना हो। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये आप जैसे बता रहे हैं कि हर बार काम होता है, उसके बाद ये फिर बना लेते हैं, फिर से तोड़ा जाता है। तो जिस वक्त ये बना रहे होते हैं वहाँ से पुलिस का भी गुजर होगा वहाँ पे मुख्तलिफ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर हम घर के बाहर एक थोड़ा सा बजरी भी डलवा लेते हैं तो फ़ौरन पुलिस मोबाइल आ जी जी, जाती है कि ये जी आप क्या करवा रहे हैं। तो ये पूरी पूरी दुकानें बन जाती हैं, कारोबार शुरू हो जाते हैं, तो तब पुलिस क्या कर रही होती है? बस पुलिस फिर यही होता है कि जब सब कुछ बन जाता है पुलिस गुजर तो जाती है, फिर यही होता होगा कि जो है ना इनसाइड उनको कुछ दे दिया जाता होगा कि भाई ये लो और हमें काम करने दो। क्योंकि हम अक्सर ये मामला देखते हैं जी कि नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, नाजायज़ तजावज़ात के एक बिल्डिंग बन रही है उसको गिरा दिया गया। ये जब सब कुछ तैयार हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उस वक्त ये इदारे, ये पुलिस, ये सारे मामलात ये कहाँ होते हैं सारे? मतलब किस तरह से एक पूरी बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है, किस तरह से वो वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं, ये उस वक्त सब सो रहे होते हैं? जी हाँ, होता ये है कि जिस इलाके का थानेदार होता है, पता चला थानेदार चेंज हुआ, दूसरा थानेदार आया, तो फिर उसको भी उसके साथ भी ऐसे ही काम किया जाता होगा कि वो फिर खामोश हो जाता है। और उसके बाद फिर जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो फिर वो इन पे डंडा करते हैं और फिर ये इनको हटाया जाता है। बहुत ही मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही चौंका देने वाली, उसको आप इस तरह से कह लें कि एक हैरत अंगेज़ मतलब चीज़ है कि आप अक्सर ये कार्रवाई देखते हैं। तो मैं भी एक सोच रहा होता हूँ, मेरे सामने भी इस तरह की वीडियो आती हैं तो सॉरी, मेरे सामने भी इस तरह की वीडियोस आती हैं तो मैं भी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ। ये जब सब कुछ बन रहा होता है उसके बाद फिर एकदम ऑर्डर आता है जी सब फलाना ने जो है वो इसके ऊपर नोटिस ले लिया फलाना।
तो वो नोटिस उस वक्त क्यों नहीं लिया जाता जब इनको तैयार किया जा रहा होता है? उस वक्त क्यों नहीं इन चीज़ों को चेक किया जाता? मतलब हमारे मुल्क का सिस्टम किस तरह का सिस्टम है, और कब तक, मतलब एक कोई टाइम लिमिट है तो आप दे दें कि जी भाई इतने अरसे में ठीक होगा। 70 साल हो चुके हैं मुल्क को बने हुए, भाई 700 सालों में ठीक होगा, 1000। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। मतलब नोटिस भी ले रहे हैं तो आप उसके खिलाफ लें कि जिसने उसको बनने दिया, बिल्कुल ना कि सही कहा आपने। उसके खिलाफ आप बाद में नोटिस लें जिसने वहां पे बनाया। आप सबसे पहले उन लोगों को देखें। एक एग्जाम्पल है कि आपके अगर घर में कोई अगर कूलर लीक हो रहा है ना, तो आप पानी को साफ करते नहीं रहेंगे, पानी को आप सारी जिंदगी साफ करते ना, कूलर सारी जिंदगी लीक होता रहेगा और गंद फैलती रहेगी। ठीक है, आपका क्या काम है, आप उस कूलर को जो है ना उसका इलाज करें। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब किस तरह का माइंड सेट है हमारे यहाँ कि यार आप लोग मतलब एक अजीब सी वो हो रही होती है कि मुख्तलिफ चीज़ों पे, मैं असले के ऊपर भी अक्सर देखता हूँ कि जी फलाना जगह पे जो है वो गैर कानूनी असले के खिलाफ ये हो गया, वो कार्रवाई की। ये जो असला जहाँ से आ रहा है, अब उन जगहों को तो आप पूरी तरह से चलने दे रहे हैं, उन जगहों को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कब तक मतलब हम इस तरह से ये सब चीज़ें, मतलब ये मजाक इस मुल्क के साथ हम देखते रहेंगे? ये मजाक ही हुआ एक तरह से कि जी फलाना जगह जी नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़, नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हो रही है। ओ भाई बन रहा था तो तुम कहाँ पड़े हुए मरे हुए सो रहे थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ पे आप रात में यहाँ पे चले जाएं सोहराब गोट पे, तो यहाँ स्नैचर बैठे होते हैं, आपसे आपके मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, या कोई बड़ी गाड़ी जा रही होगी, जिस तरह यहाँ पे हैदराबाद की बसेस भी खड़ी होती हैं, उन तक को यहाँ पे लूट लिया जाता है और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। रेंजर्स तक ने भी यहाँ पर कार्रवाई की है, हर साल रेंजर्स भी शामिल होती है इस कार्रवाई में, उसके बावजूद ये दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। बहरहाल बड़े ही अफसोस की बात है कि ये सारा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो गल सड़ गया है एक तरह से अगर कहा जाए तो, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बस अगर इस तरह की चीज़ें होती भी हैं, कोई प्रेशर आ गया, कुछ आ गया, चलो जी गिरा दो। अदरवाइज़ तो आपको मैं ऐसी हज़ारों नाजायज़ तजावुज़ात दिखा दूँ कराची के अंदर जो भरी पड़ी हैं। मतलब कोई कार्रवाई नहीं है। कभी कोई प्रेशर आ जाएगा तो जी टूट जाएगा, उसके बाद फिर वही लोग आके बोलते हैं जी बना लो, पैसे दो हमें और बना लो। इस तरह के मतलब बहुत ही अफसोस कुन बात है कि जी इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कब तक होंगी नाज़रीन, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और उसके मामलात पे रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।